नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग और आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। वंदे भारत ट्रेन में हुए विवाद और वायरल वीडियो के बाद अब झांसी के बबीना से विधायक राजीव सिंह पारिसा ने अपने आवास ओम शांति नगर पर मीडिया के सामने आकर पूरा मामला साफ किया। विधायक ने कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। राजीव सिंह विधायक ने बताया है कि उनके परिवार के विदेश दौरे से लौटने के बाद वह उन्हें एयरपोर्ट लेने गए थे। वापस में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में रिजर्वेशन लिया था, लेकिन सभी की सीटें अलग अलग होने से उन्होंने सहयात्री से निवेदन किया कि वह एक सीट पीछे चला जाए ताकि परिवार एक साथ बैठ सके। लेकिन विधायक के अनुसार उस यात्री ने उनका निवेदन ठुकरा दिया और उन्हें फर्जी विधायक कहकर अपमानित किया। इसके बाद परिवार के सामने ही अभद्रता की गई। राजीव सिंह ने कहा है कि उन्होंने शांति बनाए रखी, लेकिन कैसे उनके समर्थकों को इस घटना की खबर लगी, यह उन्हें नहीं पता था। वो मानते ही हैं कि उनके समर्थक उन्हें लेने आए थे, लेकिन वे उग्र हो गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से हमारे संवाददाता ब्रजेश परिहार की खास रिपोर्ट। हुई, आप सबको जानकारी है, पूरे देश में घटना वायरल हुई और कहीं ना कहीं मेरी पार्टी को भी इस घटना से क्षति पहुंची और अनुशासित पार्टी है, संगठन बहुत अनुशासित है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो अब सारी चीज़ें आप सबके प्रयास से वो सब जनता के बीच में आ गई है, तो कहाँ किसकी गलती रही, किसने इस घटना के लिए भूमिका बनाई, ये घटना हो गई, घटना दुखद है। मेरा दूर दूर तक इस घटना में कोई नकारात्मक भूमिका नहीं थी, बल्कि प्रयास ये था कि घटना समाप्त हो, यात्रा आराम से निकले। लेकिन कभी कोई हम लोगों के यहाँ कहा जाता होनी को कौन टालता, हो गई वो घटना। उसमें जो जिन्होंने घटना की उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की और वो लापरवाही उनकी लापरवाही भारी भी मुझे पड़ी। और इस नाते मुझे एक पूरे देश में एक इस तरीके का मेरे प्रति वातावरण बना कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ और सामान्य तरीके से लोगों को परेशान करता हूँ। तो एक जो मेरा जो स्वाभाविक स्वभाव है उसके विपरीत एक वातावरण बना। लेकिन बहुत जल्दी ही आप लोगों ने जो वीडियो सब कलेक्ट करे उसके माध्यम से मैं आज अपनी बात कहने में बिना संकोच के, बिना झिझक के कहने में सफल हो रहा हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं है कि मेरा व्यवहार, मेरा आचरण परिवार के साथ रहते हुए भी उनके दुर्व्यवहार को मैं सहता रहा और उसको नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन मेरे सहयोगी के द्वारा जो सुरक्षाकर्मी थे वो डर गए कि ये व्यवहार कैसा तो नहीं, प्रायोजित तो नहीं है। उन्होंने झांसी में सूचना कर दी। सूचना करने के बाद जिनको सूचना प्राप्त हुई वो निरंकुश हो गए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसमें जो वीडियो आने के बाद दूर दूर तक मेरी जो भूमिका है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है और जो एक वातावरण जो नेगेटिव बनाया जा रहा था उससे भी मुझे लगता है कि आज लोगों के पास विकल्प आ गया है कि अब वो सारी सच्चाई के आधार पर वो अपना मन बनाए। लेकिन जो होना था वो हो गया। विपक्ष ने काफ़ी एक वातावरण बनाने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए। मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनको एक मुद्दा मिला था। अब मैं केवल इतना ही कहूँगा कि परिवार के साथ में जाने वाले व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ जाएगा, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हो तो क्या राजनीतिक दलों को इसमें भी राजनीति करनी चाहिए? वो घटना हुई, वो दुखद है, उस पर आपने अपना बाकायदा जो आपका अधिकार था उसका आपने, जो धर्म था उसका निर्वहन किया। तो क्या ये धर्म नहीं है कोई महिला के साथ जाए और यात्रा करे, उसके साथ दुर्व्यवहार हो तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए लोगों कि नहीं भाई, जब जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट है तो एक आम आदमी के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। पार्टी हाईकमान को आपने जानकारी दी है? अरे जानकारी देंगे ना, अभी तो हमको समय मिला है साथ। विधायक जी, वो आपकी धर्मपत्नी की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था कि इसकी विधायक की बुला लूंगा। ये सारा, हाँ, ये कर रहे थे वो इशारा।
लेकिन वो सब चीज़ें मीडिया के सामने वो बेचना का पार्ट है। वो कर रहे थे, वो किस मूड में थे, किस परिस्थिति में थे, मुझे खुद ही लग रहा था कि बिना बात के इतना आक्रोशित क्यों हो रही है। और हो गया वो उनका जो आचरण था वो नहीं हो सकता है कि क्योंकि ऐसा आचरण का कोई आधार नहीं था। क्या कोई पॉलिटिकल लिंक उनका एक का तो पॉलिटिकल लिंक समझ में आ रहा है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके नेताओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका राजनीतिक दलों की थी जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप मानते हैं आपके समर्थक थे जिन्होंने पिटाई की है, जो आरोप आप पे लग रहे ये थे? तो स्पष्ट है ना, वो आई थे इसीलिए कि वो हमारा सामान उठाएं, हमारी मदद करें, लेकिन वो मदद करने के लिए नुकसान कर गए ना। वो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी, वो तो कार्रवाई थोड़ी रुकती है। ये योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन, कार्रवाई तो जो करेगा उसको वो तो कार्रवाई होनी। घटना के बाद आपकी पीड़ित से बात हुई क्या? मैंने उनसे अफसोस व्यक्त किया और उनसे मैंने खेद भी प्रकट किया, और वो कह रहे थे भाई साहब जो है मैं समझ नहीं पाया, और आपका आचरण, आपके परिवार का आचरण बहुत ही अच्छा था, और हमको कई बार ये कन्फ्यूजन भी हुआ कि आप विधायक नहीं हो, आप विधायक के नाम से फर्जी तरीके से यात्रा कर रहे हो, और इतना सामान्य परिवार हो नहीं सकता। ये उन्होंने बार बार कहा अपनी बातचीत तो में। सामान्य होने का नुकसान आपको भुगतना नहीं, पड़ा? सामान्य होने का नुकसान नहीं होता, कई बार में वो भी सामान्य ही था और सामान्य ही होने चाहिए। हम कोई अलग कोई पंख थोड़ी लगे हैं। आपसे दुर्भाग्य के प्रति गलती नहीं मानी उसने? नहीं, गलती नहीं। अब वो उनके साथ इतनी बड़ी गलती हो गई तो हमने प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने कहा भाई साहब तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग भी गलत आचरण कर बैठे, आवेश में आ गए और अनावश्यक बहस कर गए और भला बुरा आपको बोल गए।